रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। अच्छा, वसीम आ चुका है, हिरा आ गई है, आफिया नहीं आई, फातिमा भी नहीं आई। चलो ठीक है, इनको सेशन मिल जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद है अब नेट प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा जी, हम अपनी आ जाते हैं टैब पे। हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे सेलर्स के हवाले से, ठीक है। तो हम हमारा न्यू के टैब में आने का मकसद ये है कि हम ऐसे सेलर्स को स्पाई करेंगे जो आपकी तरह न्यू न्यू सेलर्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा न्यू सेलर्स का? कुछ आप में बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, कुछ बच्चे कुछ चीज़ों से फेमिलियर हैं, लेकिन हम बेसिक क्राइस से पढ़ रहे हैं। ये आपको रेटिंग नज़र आ रही है? मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपको एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपको उसकी, ये है 4.5, मतलब कि उसकी बड़ी अच्छी है रेटिंग। ये रेटिंग रिव्यूज को एक्चुअल में हम कहते हैं। ये 14, ठीक है। ये देखें, मतलब कि बहुत अच्छे हैं, 1400 में है इसके रिव्यूज। इसको भी यहाँ पे रेटिंग ही मेंशन किया होता है। ये इस प्रोडक्ट के रिव्यू में, ठीक है, जो लोगों के रिव्यूज हैं या जो अमेजोन ने इसको दिए। इट मींस अमेजोन एक रिव्यू तब देता है, ये यहाँ पे एक, वो जो रिव्यू है वो तब देता है किसी प्रोडक्ट को जब उसके 10 यूनिट, 10 पीसीस सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा इसके कितने यूनिट सेल हो चुके हैं, ठीक है जी। ये तो हो गए प्रोडक्ट के रिव्यूज और रेटिंग। लेकिन जब हम न्यू के टैब में आते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे सिंपली। जब हम न्यू के टैब में आएंगे, यहाँ से हम फिल्टर को सेट करते हैं। फिल्टर्स को प्राइम सेट इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को एफपीएस सेलर्स पहले नजर आए। क्यों? क्योंकि हम एफपीए सेलर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम भी एफपीए करने जा रहे हैं। अब ये देखें, इसके अंदर ये जो आपको रेटिंग और रिव्यूज नजर आ रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट के नहीं नजर आ रहे, ये आपको सेलर के नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो बेचने वाला है। जैसे देखें, ये शिप्स फ्रॉम अमेजोन, मतलब कि ये वाला बंदा है सोल्ड बाय के नाम से, और इसकी कंपनी है, लेकिन ये एफपीए करवा रहा है, ठीक है। और इसकी रेटिंग है 5। इसका मतलब इसने अभी जस्ट 50 पीसेस इसके सेल किए हैं, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे सेलर के रिव्यू एंड रेटिंग शो हो रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट के हो रहे होते हैं। ये देखें, आपको ये देखें 1 रेटिंग वाला, जितने ये देखें 38। तो ये आपको जितने भी यहाँ पे ये देखें जस्ट लॉन्च, मतलब कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो ये बहुत इस तरह के सेलर्स बहुत आपके लिए अच्छे होंगे। जैसे अगर मैं इस लिस्टिंग के अंदर बात करूं, तो आपको एक ये वाला सेलर मिल गया जो आपकी तरह का है। आपको जी, अच्छा जी, एक ये मिल गया है, एक ये मिल गया 5 रेटिंग वाला, ठीक है। उसके बाद ये नहीं, ये तो बहुत बड़ा सेलर है। एक ये मिल गया जस्ट लॉन्च, ये है बड़ा अच्छा है, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी आपकी तरह का सेलर है, ठीक है। 6 रेटिंग वाला ये भी आपकी तरह का सेलर है। 71, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं आप। ये देखें 8 रेटिंग। तकरीबन ये देखें, कई लिस्टिंग आप लोगों को ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर आप लोगों को एक ही लिस्टिंग के अंदर बहुत सारे सेलर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप स्पाई कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, उनके स्टोर पे करेंगे क्लिक, उनके नेम पे सॉरी क्लिक करेंगे, आप उनके स्टोर फ्रंट पे पहुंच जाएंगे। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, स्टोर फ्रंट, ये देखें आप उनके स्टोर फ्रंट पे पहुंच गए। ये देखें 6 रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने अभी जस्ट 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। लॉन्च करने से मेरी मुराद यहाँ पे प्राइवेट लेबल वाला सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ है कि ऐसी प्रोडक्ट जो होलसेल के अंदर बिक रही है, उसने 6 प्रोडक्ट्स को अभी तक मी टू किया है और वो बेच रहा है, ठीक है। ये देख लें, और ये कितने ब्रांड्स के साथ काम करे, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रांड है और 6 प्रोडक्ट, मतलब कि उसने हर ब्रांड की एक एक प्रोडक्ट को अभी तक मी टू किया, ठीक है। आपने करना क्या है इसके अंदर? जी, आपने क्या करना है, आपने सिंपली करना है इन ब्रांड्स को कॉपी, कंट्रोल C आप करेंगे, इनको हाईलाइट करेंगे और उसके बाद करेंगे कंट्रोल C। न्यू टैब को ओपन करेंगे, आप सिंपली जाएंगे इधर, ठीक है। नीचे करेंगे, आपको यहाँ पे शीट्स लिखा हुआ नजर आएगा। कई बच्चे आप में से उनको सारी चीजों का आइडिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे न्यू हैं, इसलिए मैं से यहाँ पे हम न्यू शीट पर, ब्लैंक शीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं शीट का, ठीक है। यहाँ पे आप यूएस से ब्रांड्स
शीट का नाम भी रख सकते हैं, उसके बाद एंटर कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करें और कर दें कंट्रोल V, जो आप लोगों ने ब्रांड कॉपी किए थे। ठीक है, यहाँ आप लिखे हैं ब्रांड। ठीक है जी। अच्छा ये देखें, आपने ब्रांड लिख लिया। अब ये ना समझे कि ये जो हमने ब्रांड निकाले हैं ये सारे ओके ब्रांड है। अब मैंने आप लोगों को पहले प्रोसेस समझाया कि आप लोगों ने करना क्या है। एक प्रोडक्ट है उसके न्यू के टैब में जाएं, सारे इस तरह के सेलर्स को उठाएं, ठीक है, जिनकी रेटिंग कम है। जैसे हमने पहले सेलर को देखा, उसके हम स्टोर में गए, उसके पास 6 ब्रांड थे जिनको वो लगा के बैठा हुआ था। हमने उनको क्लिक किया और सॉरी कॉपी किया और पेस्ट करके ले आए। ये देखें ये है, इसने अभी जस्ट 2 ब्रांड को वो कर रहा है। ठीक है, आप इनको कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और शीट में आके कर देंगे जी कंट्रोल V। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। अब पहले आप इस तरह ना एक सीक्वेंस के साथ शीट के अंदर ना ब्रांड्स को इकट्ठा कर लें, कोई 100-200 ब्रांड आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप लोगों ने करना क्या है, फिर आप लोगों ने मैन्युअली इसको चेक करना है। किस तरह करना है, आप ये देखें ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, हवर करेंगे माउस को, तो एक लिंक आ जाएगा आप लोगों के पास। आप सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करें या उस ब्रांड के नेम को कॉपी करके अमेजोन के ऊपर पेस्ट कर लें। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप उस बंदे के स्टोर पे पहुंच जाएंगे। ये देखें ना, आप लिविंग LLC के नाम से, मतलब कि जिस बंदे के स्टोर से हमने इस ब्रांड को उठाया था। आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर करना है क्लिक, और amazon.com पे इसको कन्वर्ट करके और देन उसको सर्च करना है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इस ब्रांड के रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होंगे आप सिंपली इसको करें कॉपी, कंट्रोल C मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद आप कर देंगे कंट्रोल V। अब ये देखें ये ब्रांड अमेजोन के ऊपर ऑल ऑल का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑल कैटेगरीज के अंदर आपको इसके रिजल्ट शो हो रहे हैं। आप इसको सिंपली हाईलाइट करें, कंट्रोल F। क्या करेंगे, कंट्रोल F। अब कंट्रोल F करने का मकसद और फायदा दोनों बता देती हूँ आपको। मकसद ये है कि हमें चीजों को ना ज्यादा ढूंढना ना पड़े, वो हाईलाइट हो जाए। फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है ये ब्रांड की कितनी चीजें अमेजोन पे बिक रही हैं, और ये ब्रांड कितना फेमस है, और इसकी रेटिंग कैसी चल रही है, रिव्यूज कैसे चल रहे हैं, इसका BSR कितना चल रहा है, और बाकी चीजें आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आप लोगों ने ब्रांड को मैन्युअली चेक करना, ओके या रिजेक्ट किस तरह करना है हम वो देखने जा रहे हैं। हाई स्टोर पे नहीं है वो भी। अच्छा जी, हम ये देखने जा रहे हैं, कंट्रोल F मैंने कर दिया। अच्छा, आपने सिंपली ब्रांड को करना है शीट के अंदर से कॉपी, अमेजोन पे आके कर देना है पेस्ट, देन करें कंट्रोल F। आपको ये पता चल गया 1000 रिजल्ट्स के अंदर से मुझे 48 रिजल्ट शो हो रहे हैं फर्स्ट पेज के अंदर। आप लोगों ने ये देखना है इस पूरे पेज के अंदर, इस ब्रांड के अंदर 70% FBA सेलर्स आप लोगों को शो होने चाहिए, एंड 30% अमेजोन बस बैठा हो। आइडिया हो रहा है आप लोगों को चीजों का। अब मैं बताती हूँ किस तरह शो होगा आपको। अब ये देखें, ये आप लोगों को BSR, एक चीज याद रखिएगा, ये वाला जो BSR है ना, ये जितना कम होगा आपकी सेल्स उतनी ज्यादा होंगी। BSR सेल्स के प्रोपोर्शनल चल रहा होता है। ठीक है, BSR जितना लो होगा सेल्स उतनी ज्यादा होगी। आप ये समझते हैं, इसको हम डिवीजन की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, जैसे जैसे डिवीजन वो सेकंड थर्ड वो हम वैसे तो बढ़ रही होती है डिवीजन, लेकिन उसमें हमारे ग्रेड्स कम हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन इट्स अ गुड, ऐसे ही 1 BSR इट्स अ गुड BSR। गुड, गुड भी नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा BSR। क्योंकि जब हमने फिल्टर पुट किया था, हमने ये किया था फिल्टर पुट के 1 से 60,000 तक हम BSR को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर अंदर जो सेल्स आ रही होती हैं उसमें से हमें भी एक एवरेज, आप ये कह लें कि हमारे हिस्से में सेल्स आ जाती हैं एक प्रॉफिट गेन करने के लिए। लेकिन आप ये देखें, जब आप अंदाजा लगाएंगे कि देखिए हमने तो बेंचमार्क सेट किया था 1 to 60,000, तो ये इसका मतलब ये अच्छा BSR है। 6,000 के अंदर, 12,000 के अंदर, 7,000, 4,000, इट मीन्स के ये अच्छा BSR है। लेकिन अब आप लोगों ने देखना क्या, BSR भी ऑब्वियसली देखना। अगर यहाँ लाखों में BSR होगा इस पूरे ब्रांड, मतलब कि इस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इट मीन्स के इस ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं चल रही। प्रोडक्ट भी नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे ये जो माइक्रोबिन के नाम से ब्रांड है ये इतना अच्छा नहीं चल रहा, अगर इसका BSR लाखों में होता। बट इसका BSR हंड्रेड्स में है, हजारों में है, इसका मतलब ये अच्छा है ब्रांड।
उसके बाद आप लोगों ने देखना है, ये आप लोगों को शो हो रहा है 5+ FPA सेलर्स, या आप ये समझ लीजिए आपको रेड और जो येलो बॉक्सेस शो हो रहे हैं ना। अब यहाँ से आप लोगों ने अज्यूम करना है, एक BSR को देखना है, एक आप लोगों ने पूरे इस पेज पे इस ब्रांड की जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों ने ये देखना है कि 70% प्रोडक्ट के अंदर ये आप लोगों को रेड बॉक्सेस नजर आने चाहिए और 3+ हों। ठीक है। और 70% प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा FBA सेलर्स बैठे हों, और 30% के अंदर अगर अमेजोन बैठा भी हुआ तो इट्स ओके, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स में अमेजोन नहीं बैठा होगा हम उनको मी टू कर लेंगे, हम उनको कंसीडर कर लेंगे। अगर एक ब्रांड के अंदर से आपको 3 से 4 प्रोडक्ट भी सेल करने को मिल जाती हैं तो आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप 30 यूनिट बाय कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के, अगर आपको 30 यूनिट के पीछे $5 का भी प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो आपके $150 बनते हैं। ठीक है। और अगर 30 यूनिट के पीछे आपको पर यूनिट $10 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपके 300 यूनिट बनते हैं। और अगर देखें एक बंदा है उसने आपने देखा जैसे 29 प्रोडक्ट्स भी लगाई हुई है, कुछ ने 16, कुछ ने 100 क्या 1000 भी प्रोडक्ट्स लगाई होती है। हम छोटी बात करते हैं, अगर हमने 3 प्रोडक्ट्स भी लाइव किए हैं, पर जो हमारा SKU है, SKU मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है इसका SKU डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। अगर एक SKU के पीछे हमें $150 का भी प्रॉफिट हो रहा है, जो मैं मिनिमम बात कर रही हूँ 30 यूनिट के पीछे, और अगर हमने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं तो अगर तीनों का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो वो $450 बनता है। ठीक है। और अगर हम उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा 3 प्रोडक्ट का सीधा $900 बन जाएगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। और जो मैंने आपको सेलर दिखाए हैं आप लोगों ने देखा है, कई सेलर ऐसे हैं, ये देखो इसने 6 प्रोडक्ट अभी तक लाइव किए हैं, इसने 7 की हैं, और जो मैंने आपको दूसरा दिखाया उसने 16 की हैं। और जो पुराना सेलर होगा, जैसे मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं यहाँ पे था एक सेलर, जो पुराना सेलर था ये, डेफिनेटली इसने ज्यादा प्रोडक्ट्स की होंगी मीटू, जहां तक मेरी अजम्पशन कहती है। चलिए हम इसके स्टोर फ्रंट पे जाके देख ही लेते हैं। वन रिजल्ट सेलर तो ये काफी पुराना है, आई थिंक सो, लेकिन आई थिंक ये इसी प्रोडक्ट को बेच रहा है। हम दूसरी को देख लेते हैं जी, ये इसको देख लेते हैं। हमने खुद देखा है होलसेल के अंदर लोगों ने थाउजेंड थाउजेंड SKUs मीटू किए होते हैं। जैसे ये देखें 1000 की तो बात ही दूर थी, ये देखें 16 प्रोडक्ट हमें फर्स्ट पेज पे शो हो रही है और इस बंदे ने 4000 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। ठीक है, कितनी 4000। अगर आप 4000 को एक छोटी सी अमाउंट, आप ये ज्यूम करें कि एक प्रोडक्ट के पीछे उसको सिर्फ $3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तकरीबन 18,000 के करीब वो पर मंथ निकाल रहा है। और मे भी उसमें से उसने कई प्रोडक्ट्स छोड़ भी दी होंगी, ये जस्ट ये ब्रांड्स हैं। ठीक है, कोई 10-12 ब्रांड्स हैं जिनकी वो 4000 प्रोडक्ट्स लगा के बैठा हुआ है। कैन यू बिलीव कि हम अभी 1000 की बात कर रहे थे, इट मीन्स के ऐसे सेलर्स भी बैठे होते हैं। ठीक है। और आप इस सेलर की कहीं वो देखें BSR, तो BSR आपको सबका कम कम ही मिलेगा, कुछ में एरर नजर आ रहा है। वो कुछ इस तरह, ये देखें बेस्ट सेलर। अच्छा, समटाइम पता क्या होता है होलसेल के अंदर, समटाइम इस तरह होता है एक प्रोडक्ट हमें 20% ROI दे रही होती है और एक हमें 15% देती है और एक हमें 10 भी देती है, तो हम फिर सबको मर्ज करके उसका प्रॉफिट अज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये है कि इसको स्टार्टअप करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब आपकी एक तसलसल बन जाएगा ना तो इसमें फिर बड़ा प्रॉफिट है। ये देखें, अब हमने ब्रांड को चेक करने का हम देख रहे थे, BSR का मैंने आपको बता दिया कि BSR हजारों में होना चाहिए, लाख में नहीं होना चाहिए। आपने देखा अगर इसकी किसी प्रोडक्ट में लाख हो भी गया तो इट्स ओके, क्योंकि हम पूरे पेज को चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये देखें, जब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसमें ज्यादा अमेजोन बैठा हुआ है या ज्यादा FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। अच्छा जी, मैं देख रही हूँ अमेजोन भी बैठा हुआ है, FBA सेलर्स भी बैठे हुए हैं, फिर मैं इसको नीचे करती हूँ। ये मैं देख रही हूँ, ये देखें मुझे यहाँ पे शो हो रहा है
4 सेलर, 18 सेलर, 1 सेलर, 24 सेलर। इट मीन्स कि होलसेल की प्रोडक्ट्स में चल रहा ब्रांड, ठीक है। ये आप हीलियम एक्सटेंशन वहां पे करेंगे पिन अप, तो ये आपको सारा ऊपर टैब्स शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसपे आपको वेरिएशन शो हो जाएंगी, फुलफिलमेंट शो हो जाएगी। अमेजोन फुलफिलमेंट कर रहा है, यहाँ पे मर्चेंट भी बेच रहा है, ठीक है। ये आपको सारी चीजें टैब में शो हो जाएंगी। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे इसका बीएसआर बहुत अच्छा चल रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर हजारों के अंदर है, ठीक है। लेकिन अमेजोन बी बैठा हुआ है, और मैं देख रही हूँ भाई इसका बीएसआर तो अच्छा है। ऑब्वियसली जो ब्रांड बहुत अच्छे चल रहे होते हैं उनको अमेजोन खुद बेच रहा होता है। यही तो हमारी महारत है कि हमने ऐसे ब्रांड्स को सर्च करना है जिनमें अमेजोन नहीं बैठा हो, ठीक है जी। ये देखें, हम देख रहे हैं इसका बीएसआर अच्छा है, गुड है तकरीबन, लेकिन इसमें अमेजोन काफी बैठा हुआ है। ये देखें, 1 FBA सेलर, 1 FBA सेलर, इसको आपने कंसीडर नहीं करना है। एक तो इसका बीएसआर देखें, 2 लाख है, 3 लाख है। क्यों कंसीडर नहीं करना है? इसकी सेल्स बहुत कम आ रही होंगी। ये देखें, आपको इधर से अंदाजा हो जाएगा 6 रेटिंग। इट मीन्स के इसके बहुत कम यूनिट सेल हुए हैं, ठीक है जी। इसके भी काफी देर से अगर प्रोडक्ट चल रही है, फिर भी इसकी रेटिंग बहुत कम है। तो आपको ये इसके रेटिंग रिव्यूज देख के भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, हम यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 FBA सेलर। अच्छा, आपको जब ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर 1 FBA सेलर नजर आए, इसका मतलब ये है कि वहां पे सेलर डोमिनेंसी चल रही है। सेलर डोमिनेंसी का मतलब होता है कि एक ही सेलर बाय बॉक्स ज्यादा ले रहा होता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे मिस बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स आप ये समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि हम ऑर्डर को ही बाय बॉक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। बाय बॉक्स जिसके पास होता है ऑर्डर उसी को मिल रहा होता है। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कीपा बाय करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको ऑब्वियसली वो तो आप लोग करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ व्हाट इज बाय बॉक्स। फिर आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों को तो आइडिया है, ये नहीं चलेगा, ये दूसरा 1 मिनट चला लेते हैं। हम्म, अच्छा जी, चलें, ये खुली हुई है। अच्छा जी, ये देखें, जिस तरह ये आपने दूसरी एक्सटेंशन की हुई है, इधर आप कीपा की एक्सटेंशन भी कर लेंगे। ये देखें कीपा, तो उसके बाद आपको इसकी लॉगिन लेनी पड़ती है। लॉगिन लेके तो हम यहाँ पे लॉगिन लगाते हैं। हर प्रोडक्ट के नीचे आपको कीपा इस तरह शो होगा, ठीक है। आप इसको सिंपली क्या करेंगे, लॉगिन, जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा वो आप पुट करेंगे, और देन कीपा लॉगिन हो जाएगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पे बाय बॉक्स दिखाने लगी हूँ, बाकी अभी किसी प्रोसेस में नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये फिर चीजें काफी मैसअप हो जाएंगी। अच्छा जी, बाकी मैं सारे टैब जो हैं उनको अनचेक कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। ये इसको हम प्राइस हिस्ट्री वैसे तो लिखा हुआ है, वैसे हम इसको कीपा का ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ ग्राफ पढ़ना भी आप लोगों को बताया जाएगा। बाय बॉक्स का मतलब है कि ये देखें, जब मैं इस पे हवर करती हूँ वो बता रहा है कि बाय बॉक्स ज्यादा किस प्राइस पे आ रहा है। यहाँ पे 88 पॉइंट पे आ रहा था, यहाँ पे 94 पॉइंट पे भी बाय बॉक्स आया, और जो उसकी लोएस्ट प्राइस गई है वो 99, इससे नीचे नहीं गई, ठीक है। ये देखें, बाय बॉक्स का मतलब है ऑर्डर्स। अगर मैं आपको मजीद डिटेल में दिखाना चाहूँ, तो हम यहाँ पे कीपा में ये भी देख लेते हैं कि पिछले 3 महीनों के अंदर इस प्रोडक्ट की जो ऑर्डर्स आए हैं वो किस प्राइस पे ज्यादा आए हैं, ठीक है। और हम बाय बॉक्स स्टैटिक्स में ये भी देख लेते हैं कि वो जो मैंने आपको सेलर डोमिनेंसी कहा है ना, वो क्या चीज होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, करंट में इसकी प्राइस 84 चल रही है। 90 डेज में ज्यादा जो इसके ऑर्डर्स आए हैं ना, वो $91 पे आए हैं, ठीक है जी। अब ये है जी बाय बॉक्स स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में ये देखें, काफी सेलर्स बैठे हुए हैं। बाय बॉक्स स्टैटिक्स में हम देख सकते हैं जी कि ये देखें, ये सारे सेलर्स के नेम है, ये उनकी परसेंटेज है, और एवरेज ये उनकी एवरेज प्राइस चल रही है जो सेलर्स ने अपनी प्राइस सेट की हुई है। ये वो कितनी बार रीस्टॉक कर चुके हैं वो है, ठीक है। स्टॉक उनके पास कितना कितना पड़ा हुआ है, और जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, ठीक है जी। और ये उन सेलर्स की रेटिंग आप लोगों को नजर आ रही है, रिव्यू काउंट, मतलब कि जो भी है, ये उनको रिव्यूज मिले हुए हैं, मतलब कि ये इतने इतने पुराने और नए सेलर्स हैं, ठीक है। लास्ट वन कब उन्होंने बाय बॉक्स विन किया, मतलब कि कब उनको ऑर्डर मिला।
अभी इस बंदे को ऑर्डर मिला है, और उसके बाद 21 घंटे पहले इस बंदे को मिला, 18 घंटे पहले इस बंदे को मिला, एक दिन पहले इस बंदे को मिला। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 घंटे पहले इस बंदे को मिला ऑर्डर। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आगे चल के इंशाल्लाह ताला देखेंगे, बट बाय बॉक्स मैंने आप लोगों को दिखाना था। ये देखें, अगर यहाँ पे 21 की जगह लिखा होता 70% या फिर 80%, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर डोमिनेंसी होती। और अगर यहाँ पे अमेजोन भी बेच रहा होता और अमेजोन 70 या 80% पे बैठा होता, इट मीन्स कि अमेजोन डोमिनेंसी होती। और अगर यहाँ पे ब्रांड खुद ही बेच रहा होता और वो 80% पे बैठा होता, बाकियों को 1-1% बाय बॉक्स मिल रहा होता, इट मीन्स कि वो ब्रांड डोमिनेंसी होती। डोमिनेंट होना, ये तो आप लोगों का आइडिया होगा सबका, ठीक है सबको। तो ये चीज है जो हम देख रहे होते हैं कि सेलर डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ पे डोमिनेंसी नहीं है, यहाँ पे तकरीबन सबको थोड़ा थोड़ा सबको बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। ठीक है जी, सबको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन मैंने आप लोगों को भी बता रही थी ब्रांड हंटिंग का तरीका, जो हम देख रहे थे मैनुअली। क्या आप लोगों ने देखना क्या क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने ये देखना, इस ब्रांड का बीएसआर ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, इस ब्रांड का एवरेज बीएसआर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर हमने देखा कि अमेजोन ज्यादा बैठा हुआ है। आपने ये ट्राई करनी है, आप लोगों ने ऐसे ब्रांड्स को कंसीडर करना है जिसके अंदर आप लोगों को ये रेड टैब ज्यादा नजर आएंगे। वो आप लोगों को पेज देख के आइडिया हो जाएगा। और दूसरी चीज के ये 3 या 3 से ज्यादा होने चाहिए, ऐसे नहीं उठाने जिसमें ये आपको 1 नजर आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे सेलर डोमिनेंसी चल रही है। अगर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं, असल में यहाँ पे कीपा वो दूसरा लॉगिन नहीं है। तो ये देखें, ये ब्रांड है तो अच्छा, इसकी कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें एफबी सेलर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनका बीएसआर देखो, जिनका बीएसआर कम है उसमें ये देखें सोल्ड बाय अमेजोन लिखा हुआ है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, बट हम इसको ओके नहीं कर सकते, ओके नहीं करेंगे। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दिया कि ये रिजेक्ट है हमारी तरफ से, क्यों? क्योंकि जिनका बीएसआर कम है उनमें अमेजोन बैठा हुआ है, और जिनमें एफबी सेलर्स हैं उनका बीएसआर हाई है, तो हमें सेल्स नहीं मिलेगी। तो आपको सेकंड थर्ड पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट पेज से ही आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जस्ट फर्स्ट पेज को देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आप ये देखें कि एक आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे शीट ऐड कर देंगे। यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स आप लोग मतलब कि मैनुअली उठाएंगे, आप लोग उनको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक शीट ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे शीट का नाम चेंज कर दीजिएगा, मतलब कि ओके ब्रांड या अप्रूव्ड ब्रांड्स बाय अस, या बाय योरसेल्फ कर सकते हैं। ठीक है, ओके ब्रांड्स लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आएगा ब्रांड, नेक्स्ट टैब में आएगा आपका ईमेल। आपका ईमेल नहीं आएगा, मैं बताती हूँ किसका ईमेल आना है। यूआरएल, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जी स्टेटस। ठीक है जी। अभी मैं ये नहीं बताऊंगी, अच्छा ये जो मैंने चीजें आप लोगों को लिखवाई है ना, यहाँ पे ब्रांड का नेम नीचे आएगा, ये तो आप लोगों को आइडिया हो गया। जो जो ब्रांड आप लोग यहाँ से फर्स्ट वाली शीट से उठा के मैनुअली चेक करने के बाद ओके और रिजेक्ट करोगे, यहाँ पे ओके वाले ब्रांड्स आएंगे। उसके बाद ईमेल, ईमेल वाले टैब में जो ब्रांड्स आप लोग निकालोगे उनके ही ईमेल्स यहाँ पे पुट करने हैं। फिर उनके यूआरएल, यूआरएल मतलब कि जो उनकी वेबसाइट होगी ब्रांड की, उसकी, इसको बोलते हैं यूआरएल। ठीक है, ये जो ऊपर का लिंक होता है ना, इसको सिंपली जब आप लोग कॉपी करते हो इसको यूआरएल बोलते हैं। ठीक है जी। तो आप लोग उस यूआरएल को यहाँ पे पुट करोगे। उसके बाद उस ब्रांड का कांटेक्ट नंबर यहाँ पे पुट करोगे, और उसके बाद स्टेटस कि ब्रांड अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड मतलब ओके है, अप्रूव्ड है, ये स्टेटस अपडेट करोगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये प्रोसेस नहीं बताऊंगी, मतलब कि ये इस प्रोसेस पे नहीं लेकर जाऊंगी कि आप लोग ईमेल, यूआरएल और कांटेक्ट नंबर किस तरह निकालना है। क्यों? क्योंकि पहले आप लोग इनिशियली ब्रांड हंटिंग पे फोकस करो, पहले आप लोग ब्रांड निकालें। एटलीस्ट आप लोगों के पास 1 वीक में 200 ब्रांड्स होने चाहिए। ठीक है, 100 यूएसए के एंड 100 यूके के। जैसे मैंने आप लोगों को यूएसए की हंटिंग बताई है, सेम प्रोसेस यूके में है। उसमें सिंपली क्या होगा, ये देखें, जहाँ पे मैंने डिलीवर टू किया है यहाँ पे आप चेंज करेंगे। चेंज के यहाँ पे आप यूके का कोई भी किसी भी स्टेट का, किसी शहर का आप जिप कोड एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, और आपको यूके की यहाँ पे डॉट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे amazon.com लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो amazon.co.uk आ जाएगा। ठीक है जी।
तो यहाँ पे आप सेम वही प्रोसेस यूज करते हुए ब्रांड्स निकालोगे, उसको कॉपी करके शीट में पुट करोगे, देन उनको ओके मैन्युअली चेकिंग के बाद ओके इसमें डालेंगे। ठीक है जी। ये आप लोगों का नेक्स्ट वीक तक, मतलब कि संडे तक, सैटरडे ही लगा लें, आज आई थिंक आज ट्यूसडे है, तो आपके पास 4 दिन है। ठीक है, आप लोगों के पास 4 दिन है, सैटरडे तक का टाइम है, और ये आप लोगों ने काम करना है। अगर आप लोग एक दिन में 50 ब्रांड्स भी निकालें तो आप लोग के आराम से सैटरडे तक 200 ब्रांड्स हो जाएंगे। 100 आप लोगों ने यूके के निकालने हैं, 100 ही यूएसए के निकालने हैं। ठीक है, जैसे ये शीट बनाई है, एक शीट यूके के ब्रांड्स की बना लीजिएगा, या इसी के अंदर शीट ऐड करके तो यहीं पे लिख लीजिएगा यूएसए ब्रांड, यूके ब्रांड्स, इस तरह, मतलब कि ज्यादा शीट्स नहीं बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने डाटा फिल करना है। जब ब्रांड्स हो जाएंगे उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, वो हम उस पे करेंगे ईमेल किस तरह आप लोग निकालेंगे, यूआरएल किस तरह निकालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर और स्टेटस किस तरह आप लोग निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये वाला स्टेप करेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा हेक्टिक वर्क है, समझ लें खपने वाला काम है। तो इसलिए आप लोग पहले ये ब्रांड्स निकाल लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फिर जैसे जैसे ये वाला प्रोसेस चलता जाएगा, हम फिर ब्रांड हंटिंग के बाद मैं आप लोगों को अप्रूवल्स वाली साइट पे लेकर जाऊंगी। अप्रूवल्स वाली साइट पे इस तरह मैं लेकर जाऊंगी कि वो क्लाइंट की डिटेल, मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाऊं, जब हम ब्रांड हंटिंग करते हैं, ब्रांड हंटिंग करने के बाद हम लोग काम किस तरह कर रहे होते हैं। ये आपको एक वेब मेल नजर आ रही है, ये एक प्रोफेशनल वेब मेल है। ठीक है, ये कंपनी है, उसके अटैच वेब मेल है। ये आप लोगों को ईमेल्स नजर आ रही हैं, ये इनबॉक्स में हमें आई हुई है, तकरीबन 2138 ईमेल्स आई हुई हैं इनबॉक्स के अंदर। ठीक है, और जो सेंड की हुई हैं, आप ये सोचेंगे अगर रिप्लाईज इतने हैं तो सेंड कितनी की होंगी। ठीक है, जब आप लोग ये वाला स्टेप करोगे ना, ब्रांड हंटिंग, ये देखें, जब हम ब्रांड्स निकल आते हैं उसके बाद हम वेब मेल के थ्रू ब्रांड्स को ईमेल करते हैं। बट ये डाटा हम किस लिए निकालते हैं, ईमेल निकालते हैं, फिर उसका यूआरएल निकालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हैं, देन हम उसको ईमेल करते हैं। जब वो ईमेल पे रिप्लाई नहीं करें फिर हम उनको कॉल करते हैं। ठीक है, बट यहाँ के नंबर से नहीं, हम स्काइप के थ्रू, यूएसए का नंबर बाय किया होता है, हम उसी के थ्रू कॉल कर रहे होते हैं। देन हम अप्रूवल के प्रोसेस पे आते हैं, और वो एक काफ़ी, समझ ले, वो एक प्रैक्टिकली वर्क है। ठीक है, बट जब तक आप लोग ये वाला काम नहीं करोगे आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ है, जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी वो आप लोग साथ साथ करोगे, चीज़ें समझ भी आएंगी और चीज़ें आसान भी लगेंगी। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि ठीक है भाई, हमने 100 ब्रांड्स कर लिए, 50 कर लिए, हमें प्रैक्टिस हो गई, पता चल गया, अब ठीक है, इट्स ओके, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें, तो आप लोगों को बाद में ये चीज़ें मुश्किल देंगी। अभी तो समझ नहीं आएगी, लेकिन बाद में ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि जब आप लोग ब्रांड्स को ईमेल करते हैं वो एक सारा प्रोसेस, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये अगर आप लोग के पास पहले डाटा निकला होगा तो ये आप लोगों का काफ़ी टाइम कंजप्शन बच जाएगी बाद में। ठीक है, तो असाइनमेंट मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे करेंगे, और मैंने सैटरडे सॉरी संडे वाले दिन चेक करनी है, और फिर इंशाल्लाह ताला हम ये नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, आप लोग माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई, मतलब कि ऑन द स्पॉट आते हैं ना, टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो बड़ी चीज़ें जहन में आ रही होती है, तो आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक मुझे काम प्रॉपर मिले। क्या जी जी। ब्रांड का कहा है कि आप ब्रांड फाइंड आउट करने हैं, तो ये जैसे अभी आपने बताया था इसी तरीके से करना होगा ना। कि बिल्कुल एक ब्रांड पे आके और फिर उसके जो है वो उसने जितने ब्रांड के साथ वर्किंग की है लाइक 5 और 6, तो वो बिल्कुल ब्रांड्स हमें। बिल्कुल। हेलो। जी जी। जी जी जी, है मैम। ना। अच्छा, हाँ जी बच्चे, इसी तरह करना है आपने, जस्ट एक प्रोडक्ट पे सिंपल जाएंगे, उसके न्यू के टैब में जाएं। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाएं। जब स्टोर फ्रंट पे जाएंगे
तो वहां पे जिन ब्रांड्स को वो मी टू करके बैठे हुए हैं, आप उन ब्रांड्स को सिंपली कॉपी करें और शीट के अंदर आके पेस्ट कर लें। उससे ये होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली बाद में इनको कॉपी करें और मैनुअली फिर चेकिंग कर करके नेक्स्ट शीट में पुटअप करेंगे इनको। ठीक है। बस अभी हमें ये ब्रांड्स ही करने होंगे, अभी इसका ईमेल और यूआरएल वगैरह तो ये नहीं करना ना, अभी ये नेक्स्ट स्टेप में होगा। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट स्टेप में होगा। अभी आप लोग ब्रांड्स ब्रांड्स पे इसलिए फोकस करो क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस पे इससे ज्यादा टाइम लगना है। तो अगर आप लोगों के पास ये डाटा निकला होगा तो फिर आप लोग यही टाइम दूसरे काम पे टाइम कंज्यूम कर सकेंगे। ठीक है। जी हिरा, मैम ठीक है, ये तो हिरा, सब। हिरा आपका कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, फिलहाल तो क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे पूछ लूंगी। हम्म। मुझे भी यहाँ तक क्लियर है। मैं अगर असाइनमेंट बनाते कोई इशू आया तो मैं आपसे पूछ लूंगी। चलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ग्रुप इसीलिए बनाया गया है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो काम के मुतालिक तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग भी इसीलिए किया ताकि काफी स्टेप हैं जो मिसिंग हो जाते हैं। आप लोग आराम से वीडियो को ऑन करें, ओपन करें, उसको एक बार एक दो बार सुने देखें। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन ये फोकस करना है जो भी आप लोगों ने काम करना है उसको जरा प्रॉपरली वर्क करना है। क्योंकि ये आप लोगों ने डाटा वेस्ट नहीं करना, ये आप लोगों का डाटा बाद में काम आएगा जब आप लोग इंडिविजुअली खुद भी अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होंगे ना। तो ये डाटा बड़ा काम हाँ। आएगा। जब तक काम सीखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। मैम एक बिल्कुल। ब्रांड हमने सर्च किए हैं, ये इसके लिए हमने कोई टूल तो यूज नहीं किया ना, लाइक हीलियम या कीपा या हीलियम अ, क्या है? मैं बताती हूँ। आज मैंने आप लोगों को कीपा नहीं करवाया। कीपा क्यों नहीं करवाया? क्योंकि कीपा आप लोग बाय करेंगे तो फिर ही होगा। अभी मैंने वो फ्री वाले वर्जन से हीलियम से ही आपको सर्चिंग करवाई है। ठीक है, आप लोग फिलहाल इससे सर्चिंग करें। अच्छा, वो एक जैसे मैंने आप लोगों को वो हीलियम से शीट डाउनलोड करके दिखाई थी, तो उसमें जस्ट हमारे पास 20 रिजल्ट उसने शो किए थे। तो अगर जस्ट हम 20 को, उन 20 ब्रांड्स को सर्च करते तो हमारे मेरे ख्याल में 20 में से कोई दो चार या चार पांच ही होके निकलने थे। इसीलिए मैंने आप लोगों को रिवर्स सोर्सिंग का मेथड, दूसरा मेथड बताया है, जिसमें आप लोग एक प्रोडक्ट पे जाके बहुत सारे सेलर्स की स्टोर पे जाके बहुत सारे ब्रांड्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपको इसमें इतनी एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए बट नेक्स्ट वीक से हम कीपा पे वर्किंग करेंगे क्योंकि हमारी होल वर्किंग होलसेल की कीपा पे चलती है। सो उसके लिए आपको कीपा बाय करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी 1000 या 1500 समथिंग की एक्सटेंशन मिल जाती है। 1200 की भी मिल जाती है। सम मतलब के पर्सन है वो काम कर रहे हैं। तो फिर हम साथ साथ कीपा को भी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कीपा का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता मैं चीजें आप लोगों को साथ साथ स्टार्ट करवाऊंगी ताकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रैक्टिस होती जाए। क्योंकि अब ये पूरे थ्रू आउट द सेशन हमने कीपा ही यूज करना है। प्रोडक्ट हंटिंग करने में, प्रोडक्ट एनालाइज करने में, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, ठीक है, उसको फाइनल करने के अंदर, हर चीज के अंदर हम कीपा को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, कीपा सिर्फ सर्चिंग के लिए नहीं है, ये बड़ी चीजों के लिए यूज हो रहा होता है। और कीपा का क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ है, इसलिए पहले मैंने आप लोगों को हीलियम का एक मरतबा करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की असाइनमेंट भी चेक करूंगी और कीपा से हम फिर सर्चिंग भी करना सीखेंगे। ठीक है, वो आप लोग वीडियो देख देख के लिख के चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला ग्राफ पे आएंगे। ठीक है, जब आप लोग बाय कर लेंगे इसको नेक्स्ट वीक में, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ग्राफ को देखना शुरू करेंगे कि ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, प्राइस हिस्ट्री क्या है। ट्रैक प्रोडक्ट को हम बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, बट डाटा डाटा को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। डाटा के अंदर प्रोडक्ट डिटेल होती है, बायबॉक्स स्टैटिक्स, ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है और पोर्शंस है जिनको हम हर टाइम यूज कर रहे होते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ईयर क्या क्या स्टैट्स चल रहे हैं, पूरे साल के क्या स्टैट्स चल रही हैं, जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तब से क्या स्टैट्स चल रही हैं, ये सारी चीजें हम कीपा के अंदर चेक करते हैं। और हीलियम के अंदर जो हमने क्राइटेरिया पुट किया है वो करंट बेसिस पे हम देख रहे होते हैं, बट कीपा हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप करंट में चेक करना चाहते हैं, 90 डेज में चेक करना चाहते हैं, या 180, या जब से प्रोडक्ट चल रही है तब से आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो वो सारे वो हमें टैब शो कर रहा होता है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी जो भी असाइनमेंट मिली है उसको अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है,
और काम के मामले में मैं थोड़ी सी सख्त हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितनी एफर्ट से मैंने काम करवाया बच्चे भी उतनी मेहनत से फिर काम करके वापस आए। ठीक है, तो सही। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक ये आप लोगों को काफी, आप दोनों को तो पहले भी काफी चीजें क्लियर हैं, लेकिन अब हम होलसेल से स्क्रैच से चल रहे हैं, तो ये आप लोगों ने अभी इसी हिसाब से इन चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, आ, शहरी साहब आपका कोई क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज पूछने वाली? क्योंकि ये बच्चे तो ऑलरेडी भी वर्किंग कर रहे थे, उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है। आप तो न्यू हैं इस फील्ड के अंदर। जी वालेकुम सलाम। नहीं मैम, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं जो आपने देखी हैं? जी मैं फिर दोबारा एक दफा वीडियो डिटेल से देखूंगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। चलें, ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं संडे वाले दिन। और बाकी तब तक जो भी आप लोगों ने सर्चिंग करनी है, असाइनमेंट बनानी है, उसके अंदर कोई भी चीज़ हो जो समझ नहीं आए, तो आप लोग अपने ग्रुप के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। चलें, ठीक है जी। चले जी, हम फिर मीटिंग एंड करते हैं, और फिर आप लोग काम स्टार्ट करें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह ओके। हाफिज।